समय बीज है। आज का बीज ही कल का वृक्ष है। आज का बीज कल का वृक्ष है। आज की पल ही कल का भाव है। आज की पल कल का भाव है और आज का भाव वही आपका भविष्य है। आज एंगर है तो भविष्य में एंगर अवश्य है। आज एंगर है तो भविष्य में एंगर अवश्य है। और आज की क्षमा भविष्य की क्या है? क्षमा है। आज की भक्ति भविष्य की भक्ति है। और आज का संसार भविष्य का क्या है? समय बीज है। आज बीज है, कल वृक्ष है। हम जो भी आज कर रहे हैं ना, जिसने परिवार के साथ राग बढ़ाया, उस राग बढ़ाने वाले परिवार का योग होने वाला है। जिसने परिवार से अलिप्तता रखी, उससे अलिप्तता का भाव आने वाला है। जो डिटैच रहते हैं वो भविष्य में भी डिटैच रहते हैं, और जो अटैच रहते हैं वो, भगवान ने कहा, हर इमोशंस अपने बच्चे को जन्म देता है। हर इमोशंस अपने बच्चे को जन्म देता है। मनुष्य में तो फिर भी ऐसे मनुष्य होते जो बच्चे को जन्म नहीं देते, लेकिन इमोशंस एक ऐसा, वो अपना बच्चा जन्म देता ही है। ठीक है, उस बच्चे को बड़ा होने देना कि नहीं होने देना वो आपके ही हाथ में है। उस इमोशंस को बढ़ने देना कि नहीं बढ़ने देना वो भी किसके हाथ में है? लेकिन आज इमोशंस है तो फ्यूचर में होगा ही। आज क्रोध है तो फ्यूचर में क्रोध होगा ही। इसलिए आज का क्रोध पास्ट का बालक है। क्या है? आज का एंगर वो पास्ट का बालक है। और आज के बालक से वापिस भविष्य के बालक का क्या होने वाला है? जन्म होने वाला है। एंगर के बिना कभी एंगर नहीं होता। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, कर्म ही कर्म का कारण है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, कर्म ही कर्म का कारण है और धर्म ही कर्म को क्षय करने का कारण है। कर्म कर्म का कारण है और धर्म कर्म क्षय करने का कारण है। भगवान ने कहा, धर्म क्या है? तो जब व्यक्ति सावधान होता है, जब व्यक्ति अपनी जागृत में आ जाता है, जिसको जैन दर्शन में कहा जाता है अप्रमत्त, जो अप्रमादी होता है वो धार्मिक होता है। जो अप्रमादी होता है वो जागृत होता है। जो अप्रमादी होता है वो हमेशा ऑलवेज अवेयर होता है। और जो जागता है, जो जागत है, सुपावत है। जो सोवत है वो खोवत है। हेलो, हम 3 दिन से क्या कर रहे हैं? ગુરુદેવ 2 કલાક તમારું રોજ આટલું સાંભળ્યું ને, પણ અહીંયાથી નીચે ઉતર્યા પછી રિક્ષાવાળા થોડાક રૂપિયા વધારે માંગ્યા ને, બોલો, અને જે રિક્ષાવાળા સાથે 15 મિનિટ દેવાનું પ્રિયો, वो 20 रुपये उसने ज्यादा ले लिए कि 25 रुपये ज्यादा ले लिए, और आपने उसके पीछे जो 15 मिनट बिगाड़ी, मानो कि आपकी डेथ हो रही है, मानो कि आपकी डेथ हो रही है, राइट? और उस समय में आपको दिख गया कि मौत आ रही है, किसी ने बता दिया। आपके पास मानो कि 10 करोड़ रुपए हैं, आप क्या कहोगे? मुझे, मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, मुझे 1 घंटा चाहिए। नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, 10 मिनट, नहीं मिलेगी कि मिलेगी? तो 1 मिनट की कीमत या 10 मिनट की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है कि कम है? लेकिन आपने लॉस कहां कर दिया? उस 20 रुपये में कितनी मिनट बिगाड़ दी? अपनी लाइफ की कितनी मिनट बिगाड़ दी? કેટલા લોકો રિક્ષાવાળા સાથે પ્રોબ્લેમ કરતા હશે? ક્યારેક ને ક્યારેક થયો હશે? એવા લોકો હાથ ઉપર કરો યસ, કે ક્યારેક ને ક્યારેક થયો છે. કેટલા લોકોનો પોતાના ઘરમાં કામ કરવા માટે જે લોકો આવે ને એની સાથે કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો હશે, રાઈટ?
मैं आपको एंगर मैनेजमेंट के एक अलग टॉपिक सिखाना चाहता हूं। कितने लोगों का कहीं ना कहीं अपनी ऑफिस के पर्सन के साथ प्रॉब्लम हुआ होगा, राइट? एक बात याद रखना, वो सेवक है और आप स्वामी हैं। वो पैसे लेकर आपका काम कर रहा है, आप देने वाले हो तो आपका लेवल उससे अप है कि डाउन है? अप है। और आपका लेवल अप है, और जिसका लेवल अप नहीं है उसके साथ आप डाउन हो जाते हो। मैं जब बहुत छोटा था ना, तब हमारे सामने ना, हमारे घर के सामने एक माजी रहते थे, और वो माजी मुझे हमेशा के लिए सिखाते थे। क्या सिखाते थे? कुतरू बसतू हो तो सामे भसाई नहीं। શું અને કરડવા દોડે તો સામે બટકું ભરવા क्या? यस, क्या याद रहा? जो आपका लेवल है उस लेवल को छोड़कर आप उसको, वो बार्किंग कर रहा है, बार्किंग करोगे? नहीं करोगे। यस, वो कुछ शायद आपको बैट करने के लिए आ रहे हैं, आप करने जाओगे? नहीं जाओगे कि नहीं जाओगे नहीं। इन्हें मैं नाम करूँ तो पक्षी, आपके अंदर में एंगर का एक रीजन क्या है? इन्हें मारी साथ आम करियो, उसने मेरे से ऐसा किया, अब मुझे, मैं जब तक जवाब नहीं देता हूं ना, मैं जब तक उसको आंसर नहीं दूंगा ना, जब तक मैं उसके साथ, तब तक मेरे को। कितने लोगों के मन में ये है? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब तक मैं आंसर नहीं, हाथ ऊपर करने में शर्म क्या करनी? यस, नहीं, वो राह देख रहे, बाकी के 4 लोग करें तो मैं करूं क्या? बाकी के लोग करे कि नहीं करे देख रहे, हाथ पर तूने तो किया है तो कर लेना भाई। दीवानों प्रियो, हमारा ये नेचर है, जब तक सामने वालों के साथ इसने मेरा इंसल्ट किया, अब मैं जब तक इंसल्ट ना करूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं जब तक ऐसा ना करूं। डॉग बार्किंग कर रहा है, करो भाई, हेलो। आपको लेवल अप रखना है कि डाउन कर देना है? क्या करना है? पुण्यवान लोगों को हमेशा के लिए पुण्यहीन के साथ प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। क्या? पुण्यवान लोगों को पुण्यहीन के साथ प्रॉब्लम नहीं करना, क्योंकि पुण्यवान जब पुण्यहीन के साथ प्रॉब्लम करते हैं ना, तब पुण्यवान भी पुण्यहीन हो जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि पुण्यवान लोग जब पुण्यहीन के साथ प्रॉब्लम करते हैं तब वो भी क्या हो जाते हैं, राइट? वो तो बार्किंग करेगा ही, आप भी करोगे क्या? एंगर मैनेजमेंट के लिए अपनी सेल्फ को एक मैसेज दो। क्या? एंगर लेवल डाउन करता है। क्या करता है? एंगर मेरा लेवल क्या करता है? मेरा लेवल डाउन करता है। मेरी इमेज मेरे ही सामने, मेरी इमेज मेरे ही मन के सामने क्या हो रही है? नहीं पहने मैंने बटकू पहरू तो मैंने तो हूं, हाँ बटकू ना भरूं तो मन चैन ना पड़े। लोगों का एंगर क्या होता है मालूम है? पहले स्मॉल होता है, धीरे धीरे एंगर, धीरे धीरे क्रोध जब बहुत बार होता है ना किसी व्यक्ति के प्रति, तब वो क्रोध में से द्वेष हो जाता है। एंगर मैनेजमेंट में आपको समझना पड़ेगा, क्रोध और द्वेष में क्या फर्क है भाई? क्रोध और द्वेष में શું फर्क હોય? नो, आपको बराबर समझना है। सामने वाले की भूल होती है ना, तब जो होता है ना वो क्रोध होता है। सामने वाले की भूल ना हो ना, फिर भी उसके प्रति अंदर में जो बैड मेमोरी पड़ी है ना, उसके कारण जो क्रोध आता है ना, उसको क्या कहा जाता है? बिना कारण के क्रोध को द्वेष कहा जाता है।
पर उसका कारण क्या होता है कि पास में क्रोध कर 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 करके उसके लिए अंदर में ऐसी एक इमेज बना देते कि वो ऐसा ही है। अब वो कुछ नहीं भी करता है ना, कुछ मिस्टेक नहीं भी करेगा ना, कुछ नहीं भी बोलेगा ना, कुछ ऐसा बैड भी नहीं भी करेगा ना, लेकिन हमारे अंदर में क्या पड़ा हुआ है। कितने लोग मानते हैं कि गुरुदेव मेरा एंगर एंगर है, कितने लोग मानते हैं कि मेरा एंगर द्वेष हो चुका है। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। आज तक आपने 100 लोगों पर गुस्सा किया होगा, लेकिन 5, 3 या 2 या 1 ऐसा पर्सन है जिसके प्रति आपका द्वेष है। वो गलत करे तब भी आपको उसके ऊपर एंगर आता है, और गलत नहीं करता है तो आपकी मेमोरी ही उसके प्रति क्रोध लाती है। निमित्त से जो आता है वो क्रोध होता है, और बिना निमित्त भी जो आता है वो द्वेष होता है। यस, ओपन योर आईज। देवन प्रिया आज हमारे बीच में मुंबई के डिप्टी कमिश्नर अविनाशी ढाके उपस्थित है। यस, और मैं जब अभी लेट इसलिए आया, मैं उनके साथ में बैठा था, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि मैं नगर का हूं, अहमदनगर का हूं, पर अहमदनगर हमारे श्रमण संघ के महाआचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की भूमि है। वहां पर आनंद ऋषि जी महाराज के नाम से स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। अविनाश जी ने कहा कि मैं वहीं पे मैंने स्टडी किया है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि मैंने आज तक कभी नॉनवेज को खाया तो नहीं है, मैंने एक को कभी छुआ भी नहीं है। क्या होता है कि कॉर्पोरेशन लेवल पर, सभी लेवल पर, अधिकारियों के लेवल पर बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है कि सबके साथ मीटिंग होती है, ये होता है, वो होता है, और कहीं ना कहीं भोजन समारोह होता है, और लेकिन उन्होंने कहा मैंने टच भी नहीं किया है, मैं शुद्ध वैष्णव हूँ। बस हमने उनके इन भावों की भी क्या कही है, अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, और पराग भाई उनको साल उठा के उनका सम्मान कर रहे हैं। साल आप पराग भाई। यस, नहीं चलेगा कोई। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण। यस, यस, हाँ, उनको लेट हो रहा है, अभी बात होगी पहले से। यस, हम અડધી કલાક મારી સાથે બેઠા હતા, અને ત્યારે મને કહી રહ્યા હતા કે મેં મારી લાઈફમાં જૈનો સાથે રહીને ઘણું બધું શીખેલું છે। तो फिर एक बार हमें इस बात पर आना है, एंगर किसी पर भी हो सकता है, लेकिन एंगर ही लास्ट में क्या बन जाता है। आपके मन में कौन कौन आया? 2 लोग आए, 3 लोग आए, 1 लोग आए?
हाँ, सबकी लाइफ में होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी लाइफ, सबकी लाइफ में कोई ना कोई उसको देखते हैं बस गुस्सा, उसकी बात आती है तो गुस्सा, उसके साथ कुछ ना हो लेकिन कहीं उसका नाम भी सुन लिया ना, याद रखना एंगर डेंजर है, लेकिन द्वेष तो, एंगर इस भाव के लिए डेंजर है, लेकिन द्वेष ऑलवेज क्या करता है, ऑलवेज क्या करता है, द्वेष हमेशा के लिए वैर बन जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है एंगर, नेक्स्ट स्टेप होता है द्वेष, और उसके बाद का स्टेप क्या होता है, वेर। वेर, द्वेष और क्रोध, इन तीन में फर्क क्या होता है। क्रोध आज का होता है, किसी रिक्शा वाले से प्रॉब्लम हो गया ना, 20 रुपये 25 रुपये का प्रॉब्लम हो गया ना, वो क्रोध है। फैमिली में किसी पर्सन के प्रति बार बार नेगेटिविटी आती है, गुस्सा आता है ना, बिना कारण के भी जो आने लगता है ना, वो क्या है, कारण से आता है, वो क्रोध है। बिना कारण से भी जिसके प्रति आता है वो द्वेष है, और वो द्वेष जब अगले जन्म तक साथ में आता है तब वो क्रोध नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वैर बन जाता है। भगवान महावीर यूं ही खड़े थे साधना में, इतनी शांत मुख मुद्रा थी, भगवान के चेहरे पर एकदम शांतता थी, लेकिन उस गोवाल ने जैसे ही भगवान को देखा, कान में क्या ठोक दिए, क्या मार दिए, यस क्यों मार दिए, क्या था, वेर था, द्वेष था कि क्रोध था, क्या था, वेर था। और वेर के कारण उस ग्वाले ने, उस जिसने भी उसके कान में खिले ठोके थी, किल ठोक दी थी, वो इस जन्म में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इस जन्म में किसी प्रकार का ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं था कि उसके कान में मारना पड़े, लेकिन उसके अंदर में वो जो क्रोध आया, वो क्रोध वैर था कि क्रोध था। एंगर मैनेजमेंट में अपने आप को बार बार चेक करो, क्योंकि भगवान ने कहा वैर वाला क्रोध एक भव नहीं 900 भव तक साथ में आ सकता है। कितने भव तक, चाहे मनुष्य में तो भी आ सकता है, मनुष्य में से देवलोक में चले जाए तो देवलोक में जाकर भी वो आ सकता है, मनुष्य में से नरक में जाए तो नरक में भी आ सकता है, और मनुष्य में से सिंह बन जाए तो भी वो अपने ही बेटे को, अपने ही हस्बैंड को फाड़ के खा जाए ना, ऐसा क्रोध होता है। क्योंकि क्रोध कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया है, एंगर कन्वर्ट हो गया। वेर को क्या कहते हैं, हेटेड फीलिंग्स। चेक करो आपकी लाइफ में वेर वाले कितने लोग हैं। जिसके अंदर में वेर होता है उसे कभी वैराग्य नहीं होता, जिसके अंदर में वैर होता है उसका कभी विकास नहीं होता। आप देखना 4 भाई होंगे ना, उसमें जो वैर वाला होगा ना उसका फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं होगा, बाकी के 3 का होगा, उसका नहीं होगा। जो वैर रखता है ना उसका विकास नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को समझाओ, भूल है कि नहीं है, भूल है कि नहीं, छोड़ना सीख जाओ। जो छोड़ देता है ना वो अपने क्रोध को वैर नहीं बनाता, और जो पकड़ के रखता है ना, वो बहन ने कहा ना हमारी अंदर में चाइलाज करे એટલે છેલ્લે શું બની જાય, એ क्रोधમાંથી શું बनी जाए, यस। और याद रखना जब तक वैर होता है तब तक मोक्ष नहीं होता, जब तक वैर होता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति वैर होता है तब तक मोक्ष नहीं होता। क्योंकि वो व्यक्ति किसी अलग भव में होगा और आप किसी अलग भव में होंगे, और आपके मन का वैर यदि आपने समाप्त नहीं किया, यदि आपके मन का अंदर का वैर आपने निकाला नहीं है, तो वो जब तक नहीं मिलेगा, समाप्त नहीं होगी, क्लियरेंस नहीं होगा, आपका मोक्ष अटक जाएगा।
इसलिए भगवान महावीर ने व्यवहार सूत्र में कहा है कि जब तक व्यक्ति क्षमापना नहीं करता तब तक वो व्यक्ति आराधक नहीं होता। फिर एक बार मैं पूछ रहा हूं, अपने आप को पूछो किसके प्रति वैर है। એનું નામ પડે ને તો પણ અણગમો, એની વાત આવે ને તો પણ અણગમો, એનો વિચાર આવે ને તો પણ અણગમો, અને સામે આવી જાય ને તો આઈઝ ચંડ કૌશિકની બની જાય। होगा, आप लोगों की लाइफ में होगा, शायद कोई होगा જેનું નામ પડે ને ન ગમે ને નામ વેર। जिसका नाम आए वो उस व्यक्ति भी सामने नहीं आया, सिर्फ उसका नाम आया ना और आपके अंदर में डिसलाइक फीलिंग्स आ गई ना, वो वैर है, वो वैर की शुरुआत है। होगा, याद रखना, आपके अंदर में किसी न किसी व्यक्ति के प्रति, किसी न किसी व्यक्ति की डिसलाइकिंग फीलिंग्स होगी, निकाल दो किसी न किसी तरह से। आज अभी के अभी यहाँ पे क्या करो, आंख बंद करके 2 हाथ जोड़ के आप उसके सामने खड़े हो और उसको बोल दो, मन ही मन बोल दो, मुझे आपके साथ कोई वैर नहीं रखना है, मुझे भाव नहीं बिगाड़ना है, मुझे भाव नहीं बिगाड़ना है, मैं आपके साथ वैर रखूंगा, मैं आपके साथ वैर रखूंगा, मैं परमात्मा से दूर हो जाऊंगा, मुझे परमात्मा से दूर नहीं होना है। मेरी अज्ञान दशा थी, मेरे अंदर में ना समझी थी, मेरे अंदर में ये ज्ञान नहीं था, मुझे परमात्मा या गुरु ने ये बोध नहीं दिया था। आज मेरा सद्भाग्य जागा है कि मेरे गुरु ने मुझे ये बोध दिया है कि वैर ही मेरे भाव को बिगाड़ सकता है। इसलिए मैं मेरे मन से, मैं मेरे भाव से, मैं मेरे हृदय से, मैं मेरे शब्दों से, मैं मेरे चिंतन से, मैं मेरे मनन से आपके प्रति जो भी डिसलाइक फीलिंग्स रखी है, आपके प्रति जो भी मेरे अंदर में मैंने अनगमा, जो डिसलाइक फीलिंग्स, जो नेगेटिविटी, जो किसी प्रकार का द्वेष, मैं आज से उस व्यक्ति को, उस बहन को या उस भाई को, उस पार्टनर को या उस वजन को, उस भाई को या फिर जिसके साथ डिवोर्स हो गया है उस पर्सन को मन से भी क्षमा, वचन से भी क्षमापना और काया से भी नमस्कार। मेरी काया नमस्कार, मुझे आज मेरे अंदर से, मुझे आज मेरे अंदर से मने माफ कर, मने माफ कर, मने माफ कर, माफ कर, मने माफ कर, मने माफ कर, मने माफ कर। नानो छे संसार भूलो की धीमे अपार, भूलो ते भूसी कर स्नेहनी सरहद पार। नानो छे संसार भूलो की धीमे अपार, भूलो
फूलों ते भूसी कर स्नेह सरहद पार माफी थी हळवी व्यक्ती दोनों कान पकड़ के मन मारा मन में पश्चाताप के आंसुओं के साथ माफी थी हळवी व्यक्ती થઈ જાશે मन मारा तपस्ती થઈ जाशे मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे ही कर्मों ने किया है जो किया है। आपको लगता है कि आपका द्वेष बढ़ा है तो खड़े होकर उठबैठ करते हुए एक बालक की तरह आज अपने अंदर के उस द्वेष को निकालना है। पकड़ छोड़ी सौने माफ कर दूं अहंकार ने छोड़ी सौने माफ कर दूं अहंकार ने छोड़ी सौने माफ कर दूं अहंकार ने छोड़ी सौने माफ कर दूं જે માફ કરી શકે છે એ મોક્ષગામી થઈ શકે છે। भगवान बन तू माफ करीने महान बन तू सुधरवानी एक तक आप तू क्षमा आपीने एनी तकदीर बदल तू क्षमा आपीने एनी तकदीर बदल तू क्षमा आपीने एनी तकदीर बदल तू माफ कर 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 तू मुझने माफ कर तू 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 मुझने माफ कर तू बस હૃદયને ભાવ જાગે કે મારા અંદરમાંથી મારી ડિસલાઇક ફિલિંગ્સને એંગર સુધી નથી પહોંચવા દેવી અને એંગર સુધી પહોંચેલી એ ફિલિંગ્સને મારે દ્વેષ સુધી નથી પહોંચવા દેવી। और शायद द्वेष हो गया है तो आज समाप्त करते हुए प्रभु की समझ ने मेरे अंदर में एक भाव जगाया कि नहीं, द्वेष तो मेरा वैर बन जाएगा, मेरे भाव को बिगाड़ सकता है। भगवान पार्श्वनाथ के साथ कमठ ने 9 जन्मों तक वैर रखा। वो तो भगवान बन गए और इसका भविष्य बिगड़ गया। याद रखना, किसी ने मेरा नहीं बिगाड़ा, मेरे ही कर्मों ने मेरा बिगाड़ा हुआ है। और जो कुछ भी हुआ है वो मेरे कर्मों के कारण हुआ है। मैं व्यक्ति को दोषित मानता हूं, यह मेरी मूर्खता है। व्यक्ति को दोषित मानना ये मेरी मूर्खता है। आज एंगर मैनेजमेंट करते हुए मैं अपने आप को कह रहा हूं, नो, मैं उस कर्मों से मुक्त होकर उस एंगर से मुक्त होना चाहता हूं। क्षमापना आपकी मेमोरी को नहीं मिटाएंगी, क्षमापना आपके कर्मों को ही मिटा देगी। भूल किससे नहीं हो सकती, भूल किसी से भी हो सकती है। गुनहगार जब तक मैं सामने वाले को मानता हूं ना, मेरी डिसलाइक फीलिंग्स कंटिन्यू होती हैं। और मैं मेरे कर्मों को मानता हूं ना, तो मेरी डिसलाइक फीलिंग्स वॉश आउट हो जाती है। जब मैं मेरे ही कर्मों को मानता हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो मैं किसी पर ब्लेम नहीं करूंगा। और ये ब्लेम की गेम लास्ट में मेरे अंदर में वैर जगाती है। ये ब्लेम की गेम मेरे अंदर में वैर जगाती है। आज मुझे इतना डिसाइड करना है, परायों पर वैर नहीं होता, अपनों से वैर होता है। और याद रखना, जिसके साथ वैर होता है ना, जन्म जन्म उसी के साथ रिलेशन बनते हैं। और
मेरा और आपका सद्भाग्य है कि मुझे मेरे एक क्षमावान महावीर का योग हुआ, परमात्मा का योग हुआ है, गुरु का योग हुआ है, जिससे मुझे कुछ समझाने वाला मिला है। यदि मैं ऐसी कोई कंट्री में, यदि कोई ऐसे देश में, ऐसी कोई कास्ट में, ऐसे कोई क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ होता कि जहां पर वैर से वैर को बढ़ाने का ही सरकार आदेश देती हो, उसने ऐसा किया उस देश को मिटा दो, ऐसी ऐसी वैर की भावनाएं सरकार जगाती हैं और युद्ध होता रहता है सालों के सालों तक। निर्दोष मरते हैं, दोषित मरते हैं। कितना एक छोटा सा वैर, एक छोटा सा वैर कितनी बड़ी वॉर करा देता है। याद रखना, वॉर की शुरुआत घर से होती है और फिर कंट्रियों तक फैल जाती है। द्वेष एकदम छोटा सा होता है, लेकिन दो व्यक्ति का द्वेष कभी कभी आग पूरे घर को नहीं, पूरे नगर को नहीं, पूरे सिटी को नहीं, पूरे कंट्री को जला देती है। हमारे सामने हम देख रहे हैं कितने कितने लोग ऐसा ऐसा करते हैं। आज चिंगारी को ही मिटा दो तो फिर बम ब्लास्ट नहीं होंगे। किसको लग रहा है कि ये शिविर कहीं ना कहीं मेरे अंदर में पड़े हुए लास्ट 5 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 1 साल के द्वेष को क्षय करने के लिए है? यदि आप में से एक की भी लाइफ बदल गई ना, एक की भी। मैं आ रहा तो मुझे जयेश भाई कह रहे थे, बब्बे कलाक सुधी बोलो છો, પછી તમારી તબિયત, कल मेरी थोड़ी हेल्थ बिगड़ गई थी, तो थोड़ा 2 कलाक सुधी बोलो છો तो तुम्हारी हेल्थ बिगड़ी गई है। मैंने उनको कहा मैं 2 घंटे नहीं 20 घंटे बोलने के लिए तैयार हूं, यदि किसी की आत्मा की हेल्थ सुधर जाए तो। क्या किसी की आत्मा की हेल्थ सुधर जाए तो, राइट? देह तो लास्ट में फेल होने वाला है, लेकिन यदि आत्मा ही बदल जाए, आत्मा ही सुधर जाए, आत्मिक भावना ही बदल जाए। मैंने देखा है डिसलाइक फीलिंग्स को लोग अपने अंदर में पनपने देते हैं और रोज उसकी एक बॉडी बनाते हैं। आपकी बॉडी के साथ आपके अंदर में एक वर्चुअल बॉडी होती है। किसकी? उस डिसलाइक फीलिंग्स। पहले वो डिसलाइक फीलिंग्स के रूप में एक बच्चा होता है और वो बच्चा आपके साथ साथ में, फिर वो डिसलाइक फीलिंग, उसने ऐसा किया, देखा मैंने कहा था एना मन में आવું જ છે એટલે આવું જ કરે, ये આવું છે એટલે આવું જ बोले, એટલે જ આવું બોલ્યા, એટલે જ આમ। हम क्या करते हैं, उस डिसलाइक को अजप्शन से उस बच्चे को क्या करते हैं, કલ્પનાઓના क्या करते, कल्पनाओना खोराके ना આપી દઈએ એટલે બાળક મોટું થાય। ये वर्चुअल बालक શું થાય, મોટું થાય। धीरे 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 उसकी बॉडी बड़ी होने लगती है। फिर धीरे 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 धीरे, पहले डिसलाइक थी, अब धीरे 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 एंगर हो गया। वो डिसलाइक से एंगर आता है। शुरुआत में डायरेक्ट एंगर नहीं होता। अपनों के साथ पहले शुरुआत में क्या होता है, अपनों के साथ शुरुआत में डिसलाइक से शुरुआत होती है। मुंबई और दिल्ली की जब रेल पटरी आगे बढ़ती है ना, वो रेलवे ट्रैक, तो शुरुआत में तो इतना सा ही होता है, फिर धीरे 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 करके दिल्ली पहुंच जाती है, अहमदाबाद पहुंच जाती है। डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। डिसलाइक फीलिंग्स डिस्टेंस को बढ़ाती हैं और डिस्टेंस ही द्वेष का कारण बन जाता है। द्वेष बन गया ना तो समझ लेना अगला जन्म भी वो वैर बनने वाला है। द्वेष मदर है उस वैर की, उस जहर की, उस पॉइजन की। उसको देखा, उसका नाम सुना, उसकी बात आई, क्या करना चाहिए? एक बार कबूल करो तो हाँ, मेरी लाइफ में किसी के प्रति डिसलाइक फीलिंग्स है। ओके, है। 99% लोगों ने हाथ खड़े किए। 8-10 लोगों ने खड़े नहीं किए, जिन्होंने मेरे पास तो पहले बहुत बार कहा था मुझे उसके साथ बहुत प्रॉब्लम है, पर अभी हाथ नहीं खड़े किए।
होता है, शर्म भी आती कभी कभी। अब क्या होता है, आज की डिसलाइक फीलिंग्स है, धीरे धीरे डिसलाइकिंग कम होता है कि बढ़ता जाता है? बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है, फिर छोटी छोटी बातों में छोटा छोटा एंगर होता है शुरुआत में, फिर छोटी बात में बड़ा एंगर, फिर धीरे 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 छोटी बात में बड़ा एंगर, फिर बिना बात का एंगर। क्या स्टेज आ जाता है, बिना रीजन बिना बात का कुछ भी नहीं, फिर भी एंगर। और फिर धीरे 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 वो एंगर बन जाता है द्वेष। नाम भी पड़े ना, उसका नाम भी आ जाए ना तो भी। और फिर वो द्वेष क्या हो जाता है लास्ट में, क्या हो जाता है? कितने लोगों को लगता है गुरुदेव मारो हृदय वेरी हृदय छे, मारो हृदय वेरी हृदय छे। वेरी क्यारे वितरागी न बनी सके, वेरी वितरागी तो न बनी सके, वितरागी नो फॉलोवर्स पण न बनी सके। याद करना, जिसके भी साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसने जो आपका लॉस किया है ना, किसी भी प्रकार का, संपत्ति का, संबंधों का, इमेज का, किसी भी प्रकार से आपको लॉस किया है ना, वो टेम्पररी लॉस है। लेकिन आपके अंदर का द्वेष वो आपके लिए जन्म जन्म का परमानेंट लॉस है। થોડાક રૂપિયા માટે, થોડીક વસ્તુ માટે, થોડાક વારસા માટે, થોડાક સંબંધો માટે, થોડીક ઇમેજ માટે આપણે આપણા મનને કેવું બનાવી દઈએ છીએ। चलो एंगर मैनेजमेंट का नियम बना लो। मैं एंगर को कभी भी द्वेष के लेवल पर नहीं ले जाऊंगा। एंगर हो सकता है, लेकिन मैं एंगर के आयुष्य को, एंगर की एज को, एंगर के टाइमिंग को मैं ऑलवेज प्रयत्न करूंगा। क्या करूंगा? यस, उसके लिए आपको एक नियम बनाना है। मैंने आपको 2 दिन में बहुत सारे बताए, और भी एक नियम बता रहा हूं। भगवान महावीर है ना, वो पिछले जन्म में 2 भाई थे। एक भाई महलों में रहता था, एक भाई साधु बन गया था। एक भाई महलों में रहता था, एक भाई साधु बन गया था। महलों में रहने वाले ने उस साधु बने हुए भाई को मस्ती में उसको कटाक्ष करते हुए कुछ कह दिया। इतना गुस्सा आया साधु को, इतना गुस्सा आया साधु को कि पास में खड़ी हुई जो काऊ थी, जो गाय थी, उसको उठा के अपने माथे पर घुमा के उसको दूर डाल दिया। इतना गुस्सा आ गया। और उसके बाद में वहां से तो वो चला गया, लेकिन जहां गया ना उपास में, वहां भी अंदर से धधक रहा था। उसकी आग धीरे 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 उस आग ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि उसने वहीं के वहीं निर्णय कर लिया, क्या मेरे तप और संयम का कुछ फल हो तो मैं उससे अगले जन्म में मारने वाला बनूंगा। ये किसने कहा? एक साधु ने। ये वही साधु था जो भविष्य में भगवान महावीर बना था। ये वही साधु था जिसके पास में उसको इतना गुस्सा आ गया। उसने अपने गुस्से को शांत किया कि अगले भव तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा?
आपको एक बात याद रखनी है, उस भाई के जिसकी मस्ती, जिसके साथ कुछ कटाक्ष और जिसके प्रति कुछ कहा था, उस भाई को मालूम था कि भावी का भगवान है? नहीं था, नहीं। लेकिन था तो भावी का भगवान महावीर का ही जीव था। यदि उसको पहले से मालूम होता कि भावी का भगवान ये 24 तीर्थंकर है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता कि नहीं करता? करता कि नहीं करता? यस। यदि आपको मालूम हो जाए कि आपकी वाइफ अगले अगले जन्म में तीर्थंकर परमात्मा बनकर समोसण विराजमान होने वाली है, चिंतन क्या करोगे? फिर जय बंसी भगवान की, फिर क्या करोगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता कि वो यहां की इतनी भक्ति करे, इतनी भक्ति करे कि उसका तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाए और अगले तीसरे भाव में ही भगवान बन जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो तमें जेनी साथे रहो छो, आप जिसके साथ रहते हो, कब उसके भाव शुद्ध हो जाए, कब उसकी आत्मा विशुद्ध हो जाए, कब उसके अंदर में उत्कृष्ट भाव आ जाए, एक नमोत्थणम करते करते भी उत्कृष्ट भाव आ जाए ना, तो भी वो तीर्थंकर नामकरण बांध सकता है क्या? नमोत्थणम करते करते, लोगस बोलते बोलते उत्कृष्ट भाव आ जाए ना, तो भी वो तीर्थंकर बन सकते हैं। तो आपका स्वजन हो सकता है कि भावी का, आज आपका स्वजन है, कल भावी का भगवान है, हो सकता है। यदि हो सकता है तो आप अपने भावी के भगवान के प्रति, ठीक है गुस्सा आ सकते हैं साथ में रहते हो तो, लेकिन द्वेष लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? यस नो? तो द्वेष भी ना आए और गुस्सा भी ना आए, उसके लिए आपको क्या सोचना है? आपको सिर्फ यहां पे थियरी ही पढ़नी है, सुननी है, कि घर जाके कुछ प्रैक्टिकल करना है? आपको रियली एंगर मैनेजमेंट करना है कि सिर्फ सुनना है? कौन कौन मानता है कि नहीं मुझे घर जाके भी चेंज लाना है? लाना है। आज एक प्रतिज्ञा करो, सुबह उठकर जब भी आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने किसी भी स्वजन को देखो ना, उसको एक बार हाथ जोड़ के बोलो, भाभी ना भगवान ने नमस्कार। अरे क्या हुआ? मैं मेरे बहुत सारे साथी जी को रोज नमस्कार करता हूं। क्या? मैं प्रणाम करता हूं, रोज करता हूं। क्यों? ना मालूम कौन है इसमें से भाभी का भगवान है, क्या मालूम, बराबर है ना? झुकने में कोई सजा तो नहीं है, झुकने में मजा है, मजा है, सजा तो है ही नहीं। झुकने से हमारे कर्म झुक जाते हैं, झुकने से हमारे बैड कर्म क्या हो जाते हैं? कौन कौन प्रतिज्ञा ले सकता है कि हाँ मैं उठकर, सुबह उठकर क्या करना चाहिए? सुबह उठकर काजल को क्या कहना? हूँ भाभी ने भगवान ने प्रणाम करो। હવે આખા દિવસમાં ગુસ્સો કરો લ્યો અને કરશું તો એ કહેશે શું ખબર? સવારે ભગવાન કહે છે ને અત્યારે कहीं ना कहीं एंगर पर क्या आ जाएगा? आएगा। थोड़ा याद रखना, जिस कार में ब्रेकलेस होना, उसको हम डायरेक्ट स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन स्पीड ब्रेकर डालते 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 क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। दिलीप भाई શું કહેવાનું? અનિલાબેન રોજ હું ભાવીના ભગવાનને પ્રણામ કરું. એકમાં મારી સામે કહી ગયો, યસ હું ભાવીના ભગવાનને પ્રણામ. તો ગુરુ પૂર્ણિમામાં તમે આવી શક્યા હોત. હલો, આ પ્રણામ કર્યા હોત ને એટલા બધા પુણ્ય વધી ગયા હોત નહીં. दीवानों प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, सबको क्या, कितने लोगों के अंदर में विचार आ रहे कि नहीं मुझे कुछ चेंज करना है, क्योंकि मैं जितने भी डॉक्टरों को मिलता हूं ना, सब एक ही बात कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोगों को क्या होता है अंदर में, क्या चलता है? स्ट्रेस, द्वेष, यही सब चल रहा है। तो मैं समय पर प्रवचन पूरा कर रहा हूं, समय से थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर भी पूरा कर रहा हूं। क्या करना? भाभी ना भगवान ने, कितने लोग करेंगे? एकदम फ्रैंकली बोल दो, गुरुदेव मेरे को शर्म आएगी, ये मेरे से नहीं होगा। एकदम सच बोल दो कि मेरे से नहीं होगा, मैं मेरी वाइफ को नहीं बोल पाऊंगा। एकदम हाथ ऊपर करके बोल दो, मेरे से नहीं होने वाला है।
वाइफ को या फिर बड़ों को, किसी को भी जिसकी वाइफ नहीं है, तो कुछ और तो कोई ना कोई तो होगा ना घर में, बस उसको नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं तुमने खोटा खोटा हाथ ऊपर नहीं करूँ। साचो बोलજો મારી ઘડી એક વખત હું બહુ તમને ખબર છે જ્યાં ન હોઉં ત્યાં આપણે હોવું જ। क्या मेरे आगे झूठ पुट मत बोलो, मेरे को पटाओ मत। કેટલા લોકોને પ્રતિજ્ઞા આપું કે હા હું મારા સ્વજનોને સવારે ઉઠીને એકવાર કહીશ ભાવિના ભગવાનને પ્રણામ છે, कर लो प्रतिज्ञा और क्या। अच्छा पहला संकल्प करी પછી પડાશે તો જોશ। ધન્ય છે એ મનમાં નથી બોલવાનું, મનમાં તો તમે આ મિનિટે બોલશો ભગવાન છો, અત્યારે તો શેતાન છો, बराबर ने। ठीक है ट्राई करना। मोस्ट ऑफ लोगों के घर में क्या होता है मालूम है कि जब भी हम पूछते हैं आपके यहाँ पे कोई दवाई लेता है तो कहते हैं हाँ, कहाँ रखते हो दवाई, मेडिसिन को कहाँ रखते, वो ड्रॉर खोलेंगी उसमें सारी मेडिसिन पड़ी होगी। मोस्ट ऑफ के घरों में स्थिति क्या होती है मालूम है, डोज होता है 8 पिल्स का, 12 पिल्स का, 2 या 3 पिल्स लेकर बाकी की स्टिक कहाँ पड़ी होती है। कुछ समझ में आए तो क्या, मैंने आपको ये 2 दिन में 3 दिन में बहुत सारी मेडिसिन दी, मुझे भी मालूम है कि आप लोग लोगे, लेकिन मुझे ये भी मालूम है किसी में से 1, किसी में से 2, किसी कोई 2-3 दिन, बाकी क्या होगा, उस सिरप की बोतल होगी ना उसमें 2-3 चम्मच कम होगी फिर तो। और कहेंगे क्या नहीं नहीं हम डॉक्टर की दवाई हमारे पास ही है, गुरुदेव की बातें हमारे दिल में ही है, दिल में है पर होठों पर नहीं है। ठीक है क्या किया जाए, पेशेंट हमारे पास आया था तो हमने तो मेडिसिन दे दी, अब उसे क्योर होना कि नहीं होना किसके हाथ में है ना, क्या करना क्या नहीं करना। कभी कभी क्या होता है ओवरडोज भी हो जाता है कभी कभी। क्या अब मेरे को कल डायबिटीज की कोई दवाई दे दी थी तो कल मेरा डायबिटीज 56 पर पहुंच गया था, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, पर याद रखना वो डॉक्टर की दवाई थी, मेरी दवाई कभी ओवरडोज नहीं होती। चलो किसी को कोई क्वेश्चन है? મથેણ વંદામે ગુરુદેવ, ગુરુદેવ આપની વાણી સાંભળીને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આપોઆપ સોલ્વ થઈ જાય છે, પણ એક આઉટ ઓફ ધ વે ક્વેશ્ચન છે કે ઘણી સ્ટોરીઝમાં આપણે એવું સાંભળ્યું છે કે માતાની કુક્ષીમાં બાળક જ્યારે આવે ત્યારે માતાને એમના હસબન્ડનું માંસ ખાવાની ઈચ્છા થાય, તો એ પૂર્વભવના કોઈ વેરને કારણે, માતાના વેરને કારણે, એ બાળક જે આત્મા આવેલું છે એમની અંદર એને કારણે, માતાના વેદને કારણે બાળક જે આવ્યું છે ને એ બાળકને એમની માટે એ પિતા માટે વેર હોય, અને એટલા માટે કોણિકને જન્મ જન્મથી મહારાજા સૈનિક માટે વેર હતું, જન્મ જન્મથી હતું। એટલે જ્યારે એ માની કુક્ષીમાં આવે છે ત્યારે માને ઈચ્છા જાગે છે, કુક્ષીમાં બાળક હોય અને માને જે ઈચ્છા જાગે એને દોહદ કહેવાય, એની ઈચ્છા જાગે છે સૈનિક, મહારાજા સૈનિકના હાર્ટનું માંસ ખાવાની। ચેરણા ભગવાન મહાવીરની પરમ ભક્ત હતી, એ ક્યારેય માંસાહારી હતી જ નહીં, એટલે માને તો ક્યારે એવો વિચાર આવી જ ન શકે કે માંસાહાર કરું, પણ બાળકના કારણે અને બાળકના વિચારોનો એટલો બધો ફોર્સ હતો કે માનો પોતાના મન ઉપર પણ કંટ્રોલ નહોતો। જેમ
ગંગા જ્યાંથી નીકળે ને એને દ્રહ કહેવાય. ગંગોત્રી દ્રહ. દ્રહ એટલે શું? એટલા ફોર્સમાંથી ત્યાં પાણી નીકળતું હોય ને કે અટકાવવા ધારે ને તો કોઈ અટકાવી જ ના શકે. અને એમાંથી નીકળેલું પાણી છેક કલકત્તા સુધી પહોંચી જાય. એમ बालकना अंदर माथी बालक के अंदर से विचारों का इतना जबरदस्त फोर्स कि मां अपना विवेक भी भूल जाए. तो ऐसे विचारों के फोर्स को द्रह दोहद कहा जाता है. तो जब ऐसी दोहद आए चलना के मन में, किसके प्रति आए? Yes. तो सैनिक महाराजा के हार्ट का, कलेजे का मांस खाने का मन हो गया. कितनी दिनों तक तो छुपाया दबाया, कैसे कहो मैं, लेकिन उसकी नेगेटिव इफेक्ट उसकी बॉडी पर इतनी आ गई कि लास्ट में वैद्यराजों ने कहा कि उसके मन में कुछ चल रहा है. तब महाराजा सैनिक ने पूछा, आपके मन में क्या चल रहा है ऐसा जिसके कारण आप एकदम सूख गए हो? तब उसने कहा कि मुझे ऐसा विचार आ रहा है. तब जाके उन्होंने बुद्धि निदान अभय कुमार को कहा और अभय कुमार ने ऐसी व्यवस्था कर दी जिसके कारण नहीं महाराजा सैनिक को कुछ दुख पहुंचे, लेकिन इसकी इच्छा पूरी हो जाए. तो वो भी किसके कारण था? द्वेष के कारण. जन्म जन्म का द्वेष, वैर बन गया था. जन्म के पहले भी इतना द्वेष, जन्म के बाद भी अपने पिता को डाल दिया जेल में. तो याद रखना, वैर इस जन्म में नहीं हर जन्म को बिगाड़ सकता है. ગુરુદેવ, બીજો એક ક્વેશ્ચન છે કે એ તો દ્વેષ બાળકનો હતો, તો પછી એ માતાનો કર્મબંધ થાય, કારણ કે એમના મનમાં વિચાર તો એવા આવ્યા ને. યસ. જેમાં આપણો મનોયોગ ભળે, જેમાં આપણો મનોયોગ ભળે એમાં આપણા કર્મ વધારે બંધાય. આ દોહદમાં માના કર્મ બહુ ઓછા બંધાય. કેમ કે માની પોતાની કોઈ ઈચ્છા નથી આ કરવાની, બાળકની ઈચ્છાના ફોર્સને કારણે થાય છે. ત્વમેવ સત્યમ. Yes. ગુરુદેવ, મત્સ્યને મંદામી, આપણો હેલ્પિંગ નેચર હોય અને આપણે બીજાને હેલ્પ કરવા જાય, પણ એને ગમતું ન હોય કે તમે મને હેલ્પ કરો, મને જ્યારે જરૂર હશે ત્યારે તમે મને હેલ્પ કરો. પણ આપણે 2 વાર ન કરીએ, 4 વાર ન કરીએ, પણ 1-2 વાર તો થાય જ, કારણ કે આપણો એ નેચર છે. તો એ જ્યારે કે મને હેલ્પની જરૂર છે તો એને સેલ્ફિશ કહેવાય. ત્યારે એમ એંગર આવે કે આ સેલ્ફિશ છે કે જ્યારે જરૂર છે ત્યારે મને કહે છે, એવું કંઈ એના કારણે આપણા કર્મબંધન થાય ને. તો શું કરવાનું? સેલ્ફિશ નેચર તો હેલ્પ કરવાની કે નહીં કરવાની? ત્યારે એ કહે તો આપણે કશું કરવાનું, એને હેલ્પ કરવાનું કે નહીં? કોલસાની ખાણમાં હાથ કાળા ન થાય એવું બને નહીં. સ્વાર્થ ભર્યા સંસારમાં સ્વાર્થ જાગીની, સ્વાર્થ સ્પર્શીની એવું બને નહીં. તમારા જ પ્રશ્નમાં તમારો જવાબ છે. ગુરુદેવ, પછી ગુસ્સો આવે આપણને કે જ્યારે એને જરૂર હોય ત્યારે જ બોલાવે છે, બાકી નથી, એવું આપણા મનમાં એવું આવી જાય. એવા વિચારો તો આવી જ જાય. સંસાર મારી પાસે કોઈ, મારો આવો એક્સપિરિયન્સ નથી એટલે કોઈ જવાબ નથી, અને મારે જવાબ આપવો પણ નથી. મેઇન તો એક જ છે, આવા પ્રશ્ન જવાબ અપાય જ નહીં. ગુરુ, મથેણ વંદામી. પ્રણામ ગુરુદેવ. મંત્ર જાપ કરતા વખતે મનની સ્થિરતા રહે એના માટે શું કરવાનું? मैं ऐसा मानता हूं कि
जब हम उच्चारण पूर्वक मंत्रोच्चार करते हैं, उच्चार पूर्वक, मन में नहीं, उच्चार पूर्वक थोड़ी सी आवाज निकालते हुए, तो मन ज्यादा ही एकाग्र हो सकता है. પણ એક પૂરી નકારવાળી કરતાં થાક લાગવા માંડે બોલતા બોલતા तो પ્રેક્ટિસ વધારવાની. तुम्हारी જેમ નાની માળા રાખવાની, તમારી જેમ નાની માળા રાખવાની, 27 કરી લેવાનું, થોડીક વાર આરામ કરી લેવાનું, પછી પાછી કરવાની. ઓકે. અત્યારે મંદાની ગુરુદેવ ગુરુદેવ આપણે આપણા નજીક ના હોય, આપણે એમને પાસે મને થાક લાગે જેવું નથી, વાંચશો. યસ. ગુરુદેવ આપણા નજીક ના હોય, આપણે એમની પાસે સમાપના માંગવા જઈએ તો સામેવાળો આપણને બીજા બે શબ્દ કહે તો આપણે તો એમને સમાપના માંગી તો આપણી સમાપના થઈ જાય, થઈ ગઈ, આપણી થઈ ગઈ. વેર વધે એમની સાથે ન વધે, ન વધે. આપણે તો ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા, હવે એ એમનું જાણે. કમ્પ્લીશન પ્રોસેસમાં ઘણીવાર એવું થાય કે હવે હસબન્ડ સાથે કરવાનું હોય તો એકદમ ઇઝીલી, કારણ કે અભી બોલા આઈ મીન કાંઈ આવું લાગે નહીં, પણ જે અમુક રિલેશનશિપ છે તો એમાં જ્યારે આપણે સામે જઈને કંઈક કહીએ છીએ તો લાઈક સામેવાળાને એવું થાય કે હા હવે આવી, ફોર એક્ઝામ્પલ એકદમ કે ફ્રેન્ડ હોય, દેરાણી હોય કે વિના કારણ કંઈ થતું હોય તમે તો બધું માઇક, શું કરવાનું? સાંભળો, તમે બધું માઇકમાં બોલો છો, તમે બધું લાઈવમાં બોલો છો. તમારી દેરાણીને પ્રોબ્લેમ નહીં હોય ને તો વધી જશે. સમજાણું શું મેં કીધું? નહીં, મેં એમ કીધું કે આ છે ને લાઈવ ચાલી રહ્યું છે અને તમારા ઘરે તમારી દેરાણી સાંભળતી હશે કે મારા જેઠાણી જઈને મારા ગુણગ્રામ ગાઈ રહ્યા છે. વાંધો નહીં આવે ને કઈ? હા, પણ એટલે મને આવું મગજમાં કંઈ છે જ નહીં, તો વાંધો નહીં. યસ. પણ એટલે મારો ક્વેશ્ચન છે કે ડાયરેક્ટ કમ્પ્લીશન એ વ્યક્તિ સાથે ન કરીએ અને આપણે મનથી મન આપણે કમ્પ્લીશન કરી ચાલે, લઈએ તો એ ચાલે? ચાલે, દોડે, ચાલે ને? દોડે. અચ્છા. અને બીજો ક્વેશ્ચન છે કે આ ક્રોધનું તો એકદમ લાઈક વી વિલ ફોલો, જેટલું બહુ જ સમજ પડી, પણ રાગમાં આ છોકરાઓ સાથે કે ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન સાથે રાગ અને માયા અને આ લોભ, આ બધું પણ કાઢવા માટે લાઈક શું કરવાનું? હવે રાગની શિબિર આવશે ત્યારે સમજાવી દઈશ. પણ આ જ બધું કેન બી, અચ્છા એની અલગ શિબિર? યસ. ओके, थैंक यू. देखो, हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट की मेडिसिन, आपके तो किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट की मेडिसिन दे दो, चलने वाली नहीं, वहाँ पे किडनी की वहाँ पे दी जाएगी. वंदन गुरुदेव, अगर हमारी आत्मा में पिछले जन्म का वैर है तो हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? यस, भगवान ने कहा बार बार की क्षमापना और बार बार का मैत्री भाव, बार बार ही उसके अंदर में भगवानपना की अनुभूति और बार बार ही खुद के अवगुण का दर्शन, सामने वाले के गुणों का दर्शन. मैं कल ही आपको कहा था, जिसके प्रति प्रॉब्लम होता है ना उसके गुण लिखना शुरू करो, गुणानुराग आ जाएगा. जैसे गुणानुराग आ जाएगा ना, वैर क्षय हो जाएगा. जैसे ही कोणिक महाराजा ने सुना कि मेरे पिता ने तो मैं जब बचपन में था तब मुझे डस्टबिन से उठा के इतना प्यार दिया था, उतनी केयर की थी, उतनी मेरा ध्यान रखा था, मैं उसके प्रति द्वेष करता हूं और उसने तो मेरे लिए इतना किया. जैसे ही सुना ना, तुरंत इतना पश्चाताप आ गया ना कि सामने से जाकर उनको मुक्त करने के लिए पहुंच गई. नहीं, हमें तो पता ही नहीं है ना कि हमारे पिछले जन्म का वैर कितना है हमारे और अंदर. किसके प्रति है वो मालूम नहीं है. हमको नहीं पता बस किसके तो लिए फिर है. क्या करना, भाव से मैत्री भाव नु पवित्र चरणों मुझ हैया मवया करे, शुभ था हुआ सकल विश्व नो. ये भाव करने का अपने आप सब क्षय हो जाएगा. और जो खाने में सवे जीवा विखमन तुम्हें मिट्टी में सब भूषो वेर मज्जन न केणे. और जो अब इस दुनिया में नहीं है और हमारे मन में उनके रहते वैर था, पर अभी आप क्षमापना कर लो, फिनिश हो नहीं जाएगा, मिट चुका है. अभी क्षमापना करेंगे तो चला हो जाएगा. जाएगा, सब चला जाएगा. यस. अच्छा,
अभी आपने जो कहा कि हमको बोलना है कि भावी के भगवान को प्रणाम, हमने कह दिया, बट हमारे जो थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, इतने डीप रूटेड हैं कि सिर्फ वो कहने से चले जाएंगे आप क्या? शुरुआत करना, फिर देखना क्या होता है। क्या होता है मालूम है, मतलब जब अपन बोलते जब हैं, हम फिर डॉक्टर भूल के पास जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तब डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सारी अलग अलग पिल्स देते हैं। तो कई लोगों को होता है इतनी छोटी सी पिल से इतना बड़ा रोग कैसे मिट जाएगा, लेकिन हम खाओ तो सही, फिर देखते क्या होता है। पिल्स हमारी छोटी है, इफेक्ट हमारी बहुत बड़ी है। अगर हमें अभी छोटे से बच्चे में, 2 साल के बच्चे में दिख रहा है कि उसको बहुत गुस्सा आता है, तो उस चीज को हम कैसे कम करें अभी? देखो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी। उसके अंदर में जो एंगर आ रहा है ना, हाँ, वो एंगर नहीं है, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है। ओके, तो एक्स्ट्रा एनर्जी आती कहाँ से है कि उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर जा रही, कार्बोहाइड्रेट जा रहे, उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन जा रहा है। अच्छा, बराबर। जैसे आप उसकी शुगर बंद कर दोगे ना, तुरंत उसका एंगर बंद हो जाएगा। हमने बहुत सारे बच्चों पर यह करवाया है। शुगर और एंगर दोनों का ही एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, क्योंकि शुगर से एनर्जी आती है, एक्स्ट्रा शुगर जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि एंगर एक्स्ट्रा एनर्जी का रूप है। एनर्जी को कहीं ना कहीं पास करने के लिए हमारे अंदर में एंगर आता है। आपने जब उपवास किया होगा ना, 5, 10, 15, 20 उपवास हो गए ना, फिर छोटा मोटा कुछ होगा ना, आप शांति से रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप में बोलने की कैपेसिटी नहीं होगी, आप एंगर करने की कैपेसिटी नहीं होगी। कैपेसिटी होती है तब एंगर डबल होता है, और कैपेसिटी जब कम होती है तब एंगर नहीं होता है। शुगर ही एंगर का सबसे बड़ा कारण है। आप शुगर को कम कर दो, शुगर देना ही बंद कर दो, आप देखेंगे 15, 20 दिन, 25 दिन वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो उसकी फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। यस। मथुरा मंदामी गुरुदेव, आई हैव 2 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसा भी आपने बोला कि सुबह उठते ही आपको बोलना है कि भवि के भवनों भाभी ने भगवान ने प्रणाम करो। प्रणाम। तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन, मतलब हमने ऐसे सीखा है क्लास में कि स्त्री की आत्मा कभी तीर्थंकर नहीं बन सकती, मतलब दे कैन बी केवल ज्ञानी। तो ऐसा कुछ होता है क्या? आत्मा तो आत्मा छे, क्યારે भी तीर्थंकर भी બને. આત્મા સ્ત્રી પણ ન હોય ને આત્મા પુરુષ પણ ન હોય, આત્માનો મોક્ષ થાય છે. ઓકે, બરાબર. મોક્ષ કોનો થાય? આત્માનો થાય. રાઈટ. પછી સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, આત્મા છે ને, બરાબર, જળનો મોક્ષ નથી થતો, જીવનો મોક્ષ થાય છે. સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, આત્મા ક્યારે સ્ત્રી નથી હોતી, આત્મા ક્યારે પુરુષ નથી હોતો, આત્મા અવેદી હોય છે. माय सेकंड क्वेश्चन इज कि जैसे अभी हम लोग एंगर मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो इसमें हाउ व्हाट साधना वी कैन डू टू मेंटेन और इंटरनल पीस। मतलब जैसे होता है ना कि बात पे बात बढ़ती है एंड वी वांट टू मेंटेन और इंटरनल पीस। मैंने आपको सुबह सुबह में अभी एक मल्टीविटामिन दे दी है. भाभी ना भगवान ने मारा प्रणाम છે. आप ट्राई तो कर लो. મથેણ મંદામી, મારો એક ક્વેશ્ચન છે કે મારી બેબી છે, એનો બાબુ છે ને એ 5 વર્ષનો છે, તો એને એવા ભાવ થાય કે મારે જજે દાદાને દર્શન કરવા છે, દર્શન કર્યા વગર હું ઘરની બહાર નહીં જાઉં. અને સૌથી પહેલાં ગુરુદેવ, મને એ નથી ખ્યાલ આવતો કે પદ્માવતી માતાની સ્તુતિ એટલી સરસ બોલે છે ને કે મેં એને પૂછ્યું કે બેટા તને કોને શીખડાવ્યું? તો કે મમ્મી નાની મને કોઈએ નથી શીખડાવ્યું, મને જજે દાદાએ શીખડાવ્યું છે. તો આમાં અમને શું થોડુંક એવું લાગે છે કે આપ એની માટે કંઈક? મને એવું લાગે છે કે એનું કોઈ ગયા જન્મની અંદરમાં ભક્તિ સાથે, સ્તુતિ સાથે સંબંધ હશે, એટલે આ ભાવમાં એવું એની સાથે થઈ રહ્યું છે. રિલેક્સ. અને મારી બંને બેબી છે ને ગુરુદેવ, સૌથી પહેલાં જન્મ થયા પછી મમ્મી પપ્પા બોલતા નથી શીખી, એ મંગલિક જ બોલતી હતી. અમે સાયનમાં રહેતા હતા, તો હૈરાભાઈ માસતીજી એને પરિસરના 8-8 દિવસ પાટ ઉપર બેસાડીને એમ કે આ ભગવાનના રૂપમાં તમે એ બેબીના થ્રુ તમને મંગલિક સંભળાવીએ છીએ. એટલે એમની અસીમ કૃપા છે અમારા ઉપર ગુરુદેવ. શુભ થાઓ, મંગલ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ. ओनली क्वेश्चन, जो भी आओ माइक पर, ओनली क्वेश्चन. ગુરુદેવ, આપણે જે તમે એંગર દબાવવાનું કીધું, નહીં કરવાનું કીધું, ઠીક છે, ગુસ્સો ન કરીએ, પણ એ પછી એન્ઝાઇટીમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, એને કેવી રીતના દૂર કરવું? યસ. તો શું થાય
કે જેમ જેમ તમે સમજીને એંગર છોડશો તો એંગર ક્યારે એન્ઝાયટીમાં કન્વર્ટ નહીં થાય. તમે દબાવશો તો થશે, પણ સમજી સમજીને મેં તમને કાલે પણ કીધું તમે એનું ફ્યુચર જોઈ લો, એંગરનું ફ્યુચર શું છે, તો ઓટોમેટિક શું થશે, ઓટોમેટિક દબાઈ જશે. तो फिर हमारी सभा समाप्त हो रही है. आप सबने बहुत भावों के साथ 3 दिन तक एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत कुछ सुना. क्लोज योर आइज. आपकी पेन, आपकी नोट सब कुछ छोड़ दो. अभी आराम से उसको रिलैक्स कर दो, उसको आराम करने दो. 3 दिन से उसने बहुत काम किया है, पेन बहुत चली है, बुक का बहुत यूज हुआ है, अब उसको छोड़ दो. अब आप सोचो कि 3 दिन में मुझे कौन से पॉइंट टच हुए हैं, क्या क्या मुझे करना है.